जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, हमारी जो पहली क्लास थी बहुत मज़ेदार हमारी क्लास हुई थी। उस पर हमने आपको लाइंस एंड एंगल के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे। अब आज हमारा काम क्या है कि जो लाइंस एंड एंगल के हमने आपको फॉर्मूला बता रखे थे, जो भी आपको बेसिक सी नॉलेज दी हुई थी, उस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आज हमारा काम वही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइंस एंड एंगल के यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे वो CDS, CGL, SSC हर कहीं जगह से भी देखिए, जो भी पेपरों में पूछे गए वहाँ से जो क्वेश्चन हैं वही इसमें मैंने रखे हुए हैं। तो आपका काम क्या है कि शांति से बैठे रहना और मेरे करने से पहले क्वेश्चन को करना। तब आप ये समझिए कि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी चल रही है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विक्ट्री करके है, ठीक है, वहाँ पर जो ये PDF है वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपने ये चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ x, ठीक है। हमें क्या करना है, इसमें जहाँ भी हमें x दिख रहा है, x की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा x हमारा यहाँ पर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, x है। अब देखिए हमें क्या करना है सबसे पहले। अब देखिए मैंने कहा था ये कितना है, 100 है, ठीक है, यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिख रखा है, 60 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था, एक मैंने आपको थ्योरम बताई थी, क्या बताई थी, लीनियर पेयर। मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी लीनियर पेयर। क्या यहाँ पर आप लोग लीनियर पेयर लगा सकते हो? ये देखिए हमें 100 दिया हुआ है, तो ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 80 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कैसे होगा? देखिए कल मैंने आपको बताया था जो लीनियर पेयर होता है उसमें क्या होता है, दो एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए अगर ये हमको 100 दिया हुआ है तो 180 बनाने के लिए ये कितना होगा, 80 डिग्री होगा। क्या ये 80 डिग्री आया कि नहीं आया? ये 80 आ गया, ये 60 है। अब हमें ये x पूछ रहा है, ये x कितना होगा, ठीक है। हम लोगों को पता है, आप लोगों को पता होगा कि जो एक ट्राइंगल होता है, ठीक है, एक ट्राइंगल होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है, त्रिभुज कहते हैं। जो एक त्रिभुज होता है उसके अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। मान लेते हैं ये x, ये y, ये z, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये एक प्रॉपर्टी है। तो देखिए हमारे पास ये 80 दिया है, ये 60 दिया है, ये कितना होगा, इन तीनों का जो सम होता है वो ऑलवेज कितना होता है, 180 होता है। तो देखिए 80 प्लस 60 प्लस x, जो इनकी वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए, 180 होती है, ठीक है। 8 और 6 14, 140 प्लस x बराबर 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 140 इक्वल टू 40, ठीक है। क्या हमारे पास ऑप्शन है? बिल्कुल जी हाँ, ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है 40, ठीक है। आप लोग को नोट करना है, मेरे साथ साथ जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चन नोट करने हैं, चाहे वो क्वेश्चन आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, ठीक है। आपका काम है पेन और कॉपी लेके इन सबको नोट करना। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। सारी जो हमारे जो सारे क्वेश्चन हैं ये सारी प्रॉपर्टी मैंने कल आपको पढ़ा दी थी। अब देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, सबसे पहले हमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होता है। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक बात याद आ जानी चाहिए कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है उसके लिए हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है। मैंने कल आपको बताया था, जैसे कि दो एंगल हमारे पास हैं, ये दो एंगल है, ठीक है, मान लेते हैं ये अल्फा है और ये मान लेते हैं ये बीटा है, ठीक है। हमने क्या कहा था कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, कोटि पूरक के लिए इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, आपको पता है। तो वहीं से क्वेश्चन है, इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो, हमें यहाँ पर रेशियो दे दिया गया है 13:5, देन द एंगल, तो ये बोल रहा है कि जो एंगल है वो कितना होगा, ठीक है। अब देखिए जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है तो बच्चे डरते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको डरना नहीं है। देखिए दो एंगल दिए हुए हैं उसने, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, मैंने दो एंगल बना दिए, एक की वैल्यू मैंने लिख दी 13, एक की 5, लेकिन ये क्या है, रेशियो में है। किस में है, रेशियो में है। तो जब भी हम रेशियो होता है तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू माननी पड़ती है। मैंने यहाँ पर मान ली x, मैंने क्या मान ली, x मान ली, ठीक है। तो देखिए जो रेशियो हो जाएगा वो 13x और क्या हो जाएगा 5x।
ये x यहाँ पर क्या है, ये x एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जो हमेशा फिक्स रहे। यदि x की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो हमें यहाँ भी 1 रखनी पड़ेगी, यदि यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 2 रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसके लिए क्या होता है, आपको पता है कि जो इन दोनों का सम है ना वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। पहली क्लास में बहुत बेसिक सा मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, आप लोग देख सकते हैं। 13x प्लस 5x बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है, आप बताइए। होता है। अब देखिए इन दोनों को ऐड करो, 13 और 5 18x बराबर कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, x बराबर क्या हो गया, 90। कोई भी चीज़ गुणा में होती है जब बराबर के उधर जाती है तो कहाँ चली जाती है, डिवाइड में चली जाती है। 18 पंजे 90, इसका मतलब x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 5 डिग्री आई। कितनी डिग्री आई, 5 डिग्री आई। क्या आप लोग इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ रख सकते हो, क्या रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। तो देखिए 13 गुणा 5, 13 पंजे 65। ठीक है, 5 गुणा 5, 5 बचे 25। क्या कहीं ऑप्शन में 65 और 25 है, आप लोग देखिए, क्या कहीं ऑप्शन में नहीं है, नहीं है, जी हाँ बिल्कुल यही हमारा क्या है, आंसर है। बात समझ में आई। अब देखिए, अब हमारे पास जो कंडीशन थी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या यहाँ हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। 65 और 25 मिला के कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन तो कैसे ही पूछ सकता है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लिखा होता, सप्लीमेंट्री लिखा होता, तो क्या कर देते, 13x प्लस 5x बराबर 180, 18 से 180 को काटते तो 10 आता, फिर ये क्या आता 130 और ये कितना आता 50, 180 बन जाता। क्वेश्चन तो वो कुछ भी पूछ सकता है, उससे आपको घबराना नहीं है। बस मैंने आपसे बोला कि आपको तो क्या होना चाहिए, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, आपको चीजों का मतलब पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको पता होगा ना वही कर पाएगा। अब जिसको ये नहीं पता है वो कैसे कर पाएगा, हिंदी वाले देख लीजिए, इसे बोलते हैं कोटि पूरक। ठीक है, इसे बोलते हैं कोटि पूरक, कोटि पूरक। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर, सबसे खतरनाक क्वेश्चन। ठीक है, मेरा काम यहाँ पर ये नहीं है कि मैं आपको इजी क्वेश्चन कराऊं, मेरा काम ये है कि जो भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, चाहे वो टफ हो चाहे वो इजी हो, दोनों लेवल को लेके चलना है। ठीक है, अब ये जो लेवल है ना, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा जो अच्छा लेवल है इसका, देखिए द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। एक हमारे पास आयत है, क्वेश्चन को यहाँ पर फिगर से सॉल्व करना पड़ेगा। एक हमारे पास क्या है, आयत है। आयत की पहचान क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और जो उनका विकर्ण होता है इसे बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। अब देखिए जो इसका डायगोनल होता है ना, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये O है, मान लेते हैं ये A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, ये हमारा एक क्या है, रेक्टेंगल है, एक ये आयत है। अब आयत की जो प्रॉपर्टी होती है क्या कहता है, सबसे पहले तो यहाँ जो एंगल बनेगा ना वो सारे 90 के बनते हैं। सारे एंगल किसके बनते हैं, 90 डिग्री के बनते हैं। उसके बाद जो इसके दो के दो डायगोनल होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, आप हर एक चीज को नोट कर लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला कि जो रेक्टेंगल होता है उसके दोनों जो डायगोनल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं ना, जहां पर वो एक दूसरे को काटते हैं ना, वहां पर से भी क्या होते हैं, इन दोनों की दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आएगी। इसका मतलब ये चारों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों डायगोनल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये चार के चार आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ओ हो गया। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये हमारा जो बेसिक सा रेक्टेंगल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट एट O। बोला है कि दो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ट्रायंगल COD, सॉरी एंगल COD। ठीक है, इसका जो ये एंगल है ये कितना है, 78 डिग्री है। कितना डिग्री है, 78 डिग्री है। हमसे क्या पूछा है, देन। ठीक है, क्या पूछा है, देन
एंगल सॉरी हाँ एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी। अब देखिए हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है ये वाला एंगल, ठीक है। अब सर आपको कैसे पता, उसमें तो 3 चीज़ें लिखी हैं, जो भी हमेशा बीच में होता है ना उसको हम मानते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ था एंगल सी ओ डी था, इसका मतलब जहाँ पर ओ है ना वो एंगल 78 है। अब देखो सी ओ डी, बीच वाले को हम लेते हैं 78, ठीक है। ये ओ जहाँ पर ओ है ना वहाँ पर 78 लिखना है, ठीक है। ऐसे हमें क्या पूछ रखा है, ओ ए बी, ओ ए बी, बीच में कौन है, ए है, तो हमसे ये पूछा है, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स, ठीक है। आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, मैंने यहाँ पर क्या फाइंड करा, ये एक्स हो गया। अब हम इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं, देखो कल मैंने आपको पढ़ा रखा था शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या कुछ पढ़ाया था, क्या कुछ कुछ याद आया आपको? बिल्कुल याद आया। मैंने कहा था जब दो एंगल आपस में कट करते हैं तो ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। क्या ये दो लाइनें हैं? बिल्कुल हैं। क्या जितना ये है उतना ही ये होगा कि नहीं होगा? 78 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। किस चीज से, कौन सी प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। हमारी बात अभी तक बिल्कुल सही है, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं ये x है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा। हमें ये पता चल जाए तो ये तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। अब इसका मतलब हमें अगर ये पता चल जाए, अब देखो मैं तुम्हें एक चीज और थोड़ा सा आगे को बताता हूं, ठीक है, मैं एक चीज आपको और बताता हूं आगे को, आपको ये चीज पता होगी, ठीक है। अब देखिए हमको ये पता है कि दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है, और यहां पर एक बन रहा है ट्राइंगल, यहां पर एक बन रहा है ट्राइंगल, यहां पर एक बन रहा है ये ट्राइंगल। देखिए ध्यान से देखना, बिल्कुल एकदम, यहाँ पर बन रहा है ट्राइंगल और दोनों भुजा इक्वल हैं। एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इसकी दो भुजा इक्वल हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? जिस ट्राइंगल के दो साइड इक्वल होती हैं उसे हम कौन सा ट्राइंगल कहते हैं, बताइए? उसे हम बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं? समद्विबाहु, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजा समान होती हैं उसे बोलते हैं समद्विबाहु भुजा, ठीक है। अब देखिए इसकी एक प्रॉपर्टी और है, जब आगे ट्राइंगल में आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ एक प्रॉपर्टी है कि जिस साइड में है ना, जैसे ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो इनके आमने सामने का जो एंगल है ना वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। जैसे ये है, इसके सामने वाला थीटा एंगल है तो इसके सामने भी क्या होगा, थीटा ही एंगल होगा। ये एक प्रॉपर्टी है कि यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यदि समद्विबाहु ट्रायंगल है, उनकी कोई भी दो भुजा, मान लेते हैं ये दोनों भुजा समान हैं, तो इसके सामने कहाँ एंगल होगा, यहाँ पर बनेगा। अगर यहाँ पर थीटा है तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। हमने कहा एक ट्रायंगल है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यदि इसके सामने वाला एंगल थीटा है ना तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? इसके सामने यदि x हमने माना है तो इसके सामने भी क्या होगा, x ही तो होगा। क्या होगा, x ही तो होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से आया। बात समझ में आई? तभी मैंने बोला था ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आपको दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। देखिए ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यदि मैंने ये x माना तो ये भी आपस में क्या हो गया, x हो गया। अब हमारा जो काम है ना वो बहुत आसान हो गया, हमारा काम क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, x, ये भी x हो जाएगा और ये 78 है, तो जो त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। जब ये 180 होता है तो x और x 2x हो गया। जब 180 में से हमको क्या माइनस करना है, 78 माइनस करना है, ठीक है। 78 हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आया, 102 आ गया। तो इसका मतलब 2x बराबर 102, तो x बराबर क्या आ गया, 51 आ गया। x बराबर क्या आ गया, 51 आ गया। x बराबर क्या आ गया, 51 आ गया। जब x बराबर 51 आ गया इसका मतलब ये भी 51 होगा, ये भी 51 होगा, ठीक है। और क्या कहीं आपको कहीं 51 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन बी 51, ठीक है दोस्तों।
जो ये क्वेश्चन था ना अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, आप इसे ऐसे नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं सोच सकते कि हल्के लेवल का था। देखिए पहले सबसे पहले तो आपको जब भी प्रॉपर्टी पता होंगी ये दोनों इक्वल होती हैं तभी आप आगे वो कर पाएंगे, और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि यदि दो इक्वल हैं, दो साइडें इक्वल हैं तो उनके इक्वल होते हैं, ठीक है, आमने सामने की जो एंगल हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल। ये सारा मैं ट्रायंगल में बहुत खूबसूरती ढंग से आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, आपको अभी थोड़ा सा ही नोट करना है और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लें, और इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए कुछ इजी क्वेश्चन भी हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या कह रहा है, ए बी इक्वल टू हमें दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू हमें ये दिया हुआ है, एंड ए सी इक्वल टू भी हमें कुछ दिया हुआ है। देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, जो x है उसकी वैल्यू क्या होगी हमसे पूछ रहा है। b, जो पॉइंट b है ना, लाइज ऑन ac, ac पर वो लाई कर रहा है, मतलब कहीं ac के बीच में पॉइंट b है। इसका मतलब उसने बोला कि a पॉइंट है, a b पॉइंट है, a पॉइंट a है, a पॉइंट क्या है, c है, उसके बीच में कहीं क्या कर रहा है, a b लाई ऑन कहाँ कर रहा है, ac b। मान लेते हैं b पॉइंट यहाँ पर है, b पॉइंट क्या है, यहाँ पर है। सही है, बात समझ में आई। उसने बोला ए सी एक लाइन है, बी उसके बीच में कोई पॉइंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया था। अब क्या क्या दिया है, ए बी इक्वल टू कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू दी है वो दी है x प्लस 3, ये सारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए बी इक्वल टू एक्स प्लस 3, बी सी इक्वल टू 2x, बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2x है। अगला है ए सी, ए और सी के बीच में जो दूरी है ना वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो दी है 4x माइनस 5। आपको बात समझ में आई। अब देखिए वो कह रहा है कि इस x की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे कहा मैं इसी क्वेश्चन को एक अलग से आपको समझाऊंगा। देखिए जल्दी से देखना आप लोग, ए, ये सी, ये बी। मैंने कहा यहाँ से यहाँ की दूरी 5 है, यहाँ की दूरी 3 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अरे यही चीज़ तो हमें दी है, वहाँ इक्वेशन में दे रखी है, वहाँ क्या दे रखी है, इक्वेशन में दे रखी है। तो वही तो ये पूछना चाह रहा है। देखिए 5 और 3 मिला के क्या होता है, 8 होता है। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी होगा। वही चीज़ यहाँ आप कर दो, ठीक है, वही चीज़ आप यहाँ कर दो। देखो तो हमें क्या करना है, ए बी, ठीक है, प्लस जो बी सी है वो किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी ही है। ए बी क्या दे रहा है, एक्स प्लस 3 दिया हुआ है, बी सी कितना दिया हुआ है, बी और सी 2x दिया है, इक्वल टू ए सी कितना दे रखा है, 4x माइनस 5 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए x और 2x मिलके क्या हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, प्लस का 3 इक्वल टू 4x माइनस 5। 3x इधर ही रहेगा, 4x इक्वल के इधर आया तो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। देखिए माइनस 5 वहीं है, लेकिन 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, पॉजिटिव है तो इक्वल के उधर जाएगा नेगेटिव हो गया। 3x में से 4x हुआ तो बचा x, लेकिन साइन किसका आएगा, जो चीज़ बड़ी है, 4 बड़ा है तो माइनस का साइन आ गया, इक्वल टू, ठीक है, 5 और 3 माइनस का 8 होता है, माइनस से माइनस कट गया तो जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, 8 आ गई, 8 आई। क्या कहीं आपको ऑप्शन दिख रहा है, क्या कहीं आपको ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन था, ये तो हर एक बच्चे कर देगा इसको तो, लेकिन हमने पहले ही बोला कि आसान के साथ साथ अच्छे क्वेश्चन भी आपके लिए आएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। देखो इन द गिवन फिगर, एक और दो आपस में क्या है, बराबर हैं, एक और दो आपस में क्या है, बराबर हैं। देखिए आपको वैसे अगर पता नहीं भी चले तो हमें पहचानने का तरीका क्या होता है, अगर उसने ये नहीं भी दिया होता, देखिए इस पे भी सिंगल लाइन है और इस पे भी सिंगल लाइन है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। यहाँ भी डबल लाइन है और यहाँ भी डबल लाइन है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। 3 और 4 भी आपस में क्या, देखिए पूछ रखा है हमसे, देन द मेजरमेंट ऑफ 3 and 4, 3 और 4 हमें बताने हैं। ये देखिए हमें कितना दे रखा है, 58 यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया है, 58। तो हमें क्या करना है, मान लेते हैं ये भी x है और ये भी x होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्वेश्चन में दिया, मैंने x मान लिया, ये 58 है। क्या आपको ये पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है वह 180 होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या कर लेंगे, x प्लस एक्स, देखिए 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 58 इक्वल टू 180 होता है कि नहीं होता है,
होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है। 1 और 2 मैंने ये लिए हैं, मैंने 1 को भी x माना था और 2 को भी x माना था, तो मैं लिख लूँ x प्लस x, बिल्कुल लिख लेता हूँ। और 58 इक्वल के उधर जाएगा, ठीक है, 58 इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, 180 माइनस 58, ठीक है। x और x क्या हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे इक्वल टू 180 माइनस 58, ठीक है। तो यहाँ x इक्वल टू 180 में से आपको 58 माइनस करना है तो क्या आएगा? 122। क्या आएगा? 122। आप एक बार देख लेना कि 122 आता है कि नहीं आता है। अपॉन में क्या होगा? 2 होगा। अपॉन में 2 क्यों आएगा? ये 2 अपॉन में चलेगा। इससे आप जब कट करोगे 2 छक्का 12, 2 एकम 2, x की वैल्यू आई 61। अभी हमारा आंसर नहीं आया, हमसे 3 और 4 पूछा है, तो देखिए ये कितना आ गया? 61। ये भी कितना होगा? 61। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई थी, जो प्रॉपर्टी थी लीनियर पेयर। कौन सी प्रॉपर्टी थी? लीनियर पेयर। क्या आप लोग यहाँ पर लीनियर पेयर लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, मतलब 2 और 4, x प्लस 4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 180 होनी चाहिए। x कितना है? 61 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 119। यदि ये 61 है तो ये भी कितना होगा? 119, ठीक है। आई बात समझ में? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे नोट करिए। अच्छा क्वेश्चन था। मैंने आपसे बोला है कि आपको ना सबसे पहले पहली क्लास अगर आपने अच्छे से देखी है और उसका रिवाइज आपने करा है तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप सीधे इस क्वेश्चन वाली सीरीज में आ गए तो आपको हल की बहुत दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इसी वजह से सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कि आपको कहीं भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर, ठीक है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए ये है x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। अब देखिए ये क्या है? एक हमेशा वही प्रॉपर्टी लग रही है, आपको ध्यान से देखना है। ये क्या है? एक लीनियर पेयर है कि नहीं है? एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है कि नहीं है? इन सब का जो सम होगा, इन सब का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। इन सब का सम कितना होगा? 180, क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर है। ये क्या है? एक लीनियर पेयर है, ठीक है। तो इन सबको ऐड करो और इक्वल में क्या रख दो? 180 रख दो। तो देखिए x प्लस 3 प्लस x प्लस 20 प्लस x प्लस 7 इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्या है? ये लीनियर पेयर है। एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है। क्या है? एक ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में कितने का एंगल बनता है? 180 का बनता है पूरा। कितने का बनता है? 180 का। ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, तो तीनों को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। x को जब हम ऐड करेंगे, देखिए ये भी x है तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 20 और 7 27 और 3 30 बराबर 180। अब तो इसको सॉल्व करना है, ये आपके हाथ का काम है। 150, 30 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 3 से इसको काट दिया मैंने 50 बार। x की वैल्यू कितनी आई? 50 आई। हमसे क्या पूछा था? x ही तो पूछा था। क्वेश्चन पूछ सकता था सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? पुट करके लिखिए 50 और 57, यही सबसे, देखिए 50 और 20 70, ये सबसे बड़ा एंगल होता। उसके बाद ये होता, उसके बाद ये होता। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। सबसे छोटा एंगल बताओ कहता, तो आपको क्या करना है? 50 और 3 53 सबसे छोटा एंगल है। मैंने आपसे हर बार में एक ही चीज बोल रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्वेश्चन तो एग्जामिनर कुछ भी बना सकता है, उससे आपको कुछ भी लेना नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा आपके जीवन में। आपका जो सबसे बड़ा डर था एडवांस मैथ का, और उसकी जो भी प्रॉब्लम थी, अब आपके सामने उसको सॉल्व हो रही होगी वो प्रॉब्लम। और धीरे धीरे देखते रहिए, 2 से 3 महीने में एडवांस मैथ आपकी मुट्ठी में होगा। इन द गिवन फिगर इफ ए ओ सी, इसका मतलब ओ जहाँ पर होगा वहाँ पर 50 डिग्री लिखा होगा। क्या यहाँ पर ओ है? ये देखिए, ठीक है, ए ओ सी। इसका मतलब जो एंगल दे रहा हुआ है ना हमें, ये कितना दे रखा है? 50 डिग्री दे रखा है। कितना डिग्री दिया हुआ है? 50 डिग्री। ए ओ डी और सी ओ बी हमें बताना है। देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ए ओ डी कहाँ है? ए ओ डी, इसका मतलब हमें एक ये वाला एंगल बताना है, और सी ओ बी, सी ओ बी एक ये एंगल बताना है। इन दोनों को हम आपस में क्या करना है? ऐड करना है। अब ये है क्या चीज़? अब ये
है क्या चीज़, कहाँ से मिलेगी। अगर ये 50 है, क्या ये 50 होगा कि नहीं होगा, क्या ये होगा कि नहीं होगा, क्या ये 50 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा बताइए, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, मैंने आपको बताया था कि जो एक सर्कल होता है ना, पूर्ण सर्कल होता है, उसके अंदर कितने का होता है, 360 होता है। जब ये दोनों, ये 50 100 हो गए, तो बाकी जो बचा वही तो होगा। तो 360 में से 100 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 260। कितना आएगा, 260। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अगर ये 50 है, देखो ये क्या है, एक लीनियर पेयर बन जाएगा। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना। अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, 130 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम होना चाहिए ना, वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए लीनियर पेयर से। जब ये 130 है तो ये भी कितना होगा, 130। इन दोनों को आपस में क्या कर लो, जोड़ लो, फिर भी क्या आएगा, 260 आएगा। ठीक है, ये मैथ्स से है। आपका दिमाग कहाँ से लगता है, ये तो पेपर में ही डिपेंड करता है। आप कहीं भी, आप देखिए, आपने, आपका यहाँ पर ये दिमाग लगा है, पेपर में हो सकता है आपके पास क्या लगे, इन दोनों को ऐड करें, 360 से माइनस कर सकते हो। दिमाग तो कैसे भी लग सकता है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल, फिर से एक अच्छा सवाल है। अब देखिए ये क्या है, इन द गिवन फिगर इफ AOB इज अ लाइन देन द मेजर ऑफ BOC। एंगल BOC हमें बताना है, ठीक है, COD भी बताना है और DOAB। इसका मतलब ये तीनों एंगल हमें बताने हैं कि ये एंगल हैं कितने, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन, कोई बात नहीं, ऑप्शन से हमें कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। अब हम इनको करते हैं सॉल्व। देखो ये कितना है, 5y 3y 2y है कि नहीं है। ये क्या दिख रहा है आपको, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही कि नहीं दिख रही, अरे स्ट्रेट लाइन दिख रही कि नहीं दिख रही है, अरे दिख रही है ना, बिल्कुल दिख रही है। तो इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होता है, एक लीनियर पेयर बनाता है। इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा, अरे बोलो, जहां पर बैठे हो वहां पर ही बोलो, कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180। इसका मतलब 5y प्लस 3y प्लस 2y इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 5 3 8 2 10, 10y इक्वल टू 180। 0 से 0 कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। कितनी आ गई, 18। इसका मतलब 18 पंजे 90, 18 तीन 54, 18 दूनी 36। इन सबको जब ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। देखो 90, देखो यहाँ इन दोनों को ऐड करो पहले, 50 60 70 80 और 90, 90 90 180, 180 तो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन कहीं आपको दिख रहा है 90 54 36, 90 54 36 कहीं दिख रहा है, देखो यहाँ तो नहीं दिख रहा है, क्या पता इसके अगले वाले में हो, ठीक है, जो ऑप्शन डी होगा। सबसे पहले क्या पूछा, BOC पूछा है ना, BOC 36 कहीं दिख रहा है पहले वाले में, 36 दिख रहा है दोनों में, ये ऑप्शन काट कर दो। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, COD, देखो COD क्या 54 दिख रहा है, उसके बाद 54 दिख रहा है, बिल्कुल। इसका मतलब ऑप्शन ए ही हमारा क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और देखिए मैं आपसे फिर से कहूंगा, आप इन सारे क्वेश्चनों को अच्छी सी एक नोटबुक बना लें, क्योंकि तैयारी बार बार नहीं होती है। और मैं आपसे पहले ही बता रहा हूं कि आपको ऐसा कंटेंट कहीं भी नहीं मिलने वाला, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं पढ़ा रहा हूं और पूरा ही मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। एडवांस में जितने भी टॉपिक होते हैं मैं सारे इसमें टॉपिक कराऊंगा, ठीक है। तो आप इसकी एक अच्छी सी नोटबुक तैयार कर लें और चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर, एक बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए क्या बोलता है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है इन द गिवन फिगर, हमें एक चित्र दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, PQ पैरेलल RS। नोट करो, PQ पैरेलल RS, दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, क्या हैं, समांतर हैं। एंगल ACS, ACS दिया हुआ है कितना, 127, कितना दिया है, 127 दिया है। BAC का मतलब ये हमें बताना है, ये हमें बताना है। अरे यही तो क्वेश्चन कहता है, यही तो क्वेश्चन कहता है। अब देखो इसको मैं x मान लेता हूं,
जब ये पैरेलल हैं तो मैंने कल आपको बताया था, जब भी दो लाइन पैरेलल हों, ठीक है, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही हो तो जेड बना लो। क्या बना लो? जेड बना लो। क्या बना लो? जेड बना लो। ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्या कहीं जेड बन रहा है? क्या कहीं जेड बन रहा है? देखो ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, काट रही है इसको, ठीक है, ये जेड बन रहा है क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। मैंने बताया था कि ये दोनों लाइन क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल है, ये 50 तो ये भी क्या है? 50 डिग्री। आई बात समझ में? आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो लो, अब दिखेगा 50 डिग्री, ठीक है। अब देखो क्या और कहीं जेड बन रहा है? यदि ये 127 है, देखो अब अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। ये 27 है तो इसको लीनियर पेयर मान लो, इसको लीनियर पेयर मान लो। ये 127 है तो ये कितना होगा? 30 50 53 होगा। कितना होगा? 53 होगा। 53 और देखो 5 7 3 10 की 0 हासिल 1 5 6 7 और 1 8 और ये 180, ठीक है। ये क्या है? लीनियर पेयर से हमने निकाल दिया 53। ये हमने क्या निकाल दिया? लीनियर पेयर से क्या निकाल दिया? 53 निकाल दिया। अब आपको पता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग जो ट्रायंगल होता है उसका जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है। 50 और 50 100, 103 हो गया, 80 777 हो गया, ठीक है। 180 माइनस 103। मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ। वैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने बहुत बार यही पढ़ा रहा हूँ, स्टार्टिंग क्वेश्चन से ही मैं यही करा रहा हूँ। अगर आप स्टार्टिंग से हमारे साथ हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए 50 प्लस 53 प्लस x बराबर 180, सॉल्व कर लो। 50 और 53 103, 180 माइनस 103 जब माइनस करोगे तो 77 आएगा, जो कि हमसे पूछ रखा था, ये हमारा यही पूछ रखा था, और 77 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपको अब क्वेश्चन का पता चल गया होगा कि पेपर में कैसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है और हम कैसे उन्हें हैंडल कर सकते हैं। देखिए पेपर में क्या होता है, आ तो सबको जाता है, लेकिन सिलेक्शन लेने की सबसे बड़ी एक प्रोसेस है। सिलेक्शन लेने की सबसे एक प्रोसेस है। मैथ्स हर कोई कर लेता है, लेकिन पेपर उसी का निकलता है जो कम समय में क्वेश्चन को फोड़ देता है। क्वेश्चन हर एक कोई कर लेता है, क्वेश्चन इजी आते हैं, लेकिन वहां पर जो मसला है हल करने का, जो सबसे कम समय में पेपर को सॉल्व करता है, वही सिलेक्शन लेता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, कैसे हम जल्दी कर सकते हैं। अब चलते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले पढ़ते हैं। एक्स की वैल्यू हमें बतानी है, एक्स कहां पर है? ये हमारा एक्स रहा, ये हमारा क्या रहा? एक्स रहा। ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी सी डी के समांतर है। ए बी रेखा ये है, सी डी रेखा ये है, ये दोनों आपस में क्या है? समांतर हैं। जब समांतर हैं ये जेड बना कि नहीं बना? अरे जेड बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना, ठीक है। अब देखिए क्या हो सकता है, ये कितना है? 30 डिग्री है। हमें क्या पूछा? एक्स पूछा, ये पूछा। अगर हमें ये पता चल जाए ना, अगर हमें ये वाला पता चल जाए ना, तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब देखो मान लेते हैं मैं इसको थोड़ा सा आगे को बढ़ाता हूँ और इसको थोड़ा सा आगे को बढ़ाता हूँ। क्या कल मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था, यदि z बन रहा है, ये 75 है, तो ये भी कितना होगा? 75 होगा। होगा कि नहीं होगा? ये देखो z बना रहा है ना, ये z बना रहा है, देखो ये क्या बना रहा है? z बना रहा है। यदि ये 75 तो ये भी कितना? 75। जब ये 75 होगा तो ये कितना होगा? 105 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। जब स्ट्रेट लाइन है तो 180 मतलब लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मतलब 180, 180 मतलब ये 75 तो ये 105। ऐसे आपको करना है, ठीक है, बोलते रहना है। जितनी बार आप बोलोगे ना उतनी बार आपके जो दिमाग में इमेज है ना वो फिट हो जाएगी। 105 और 30 135, 135 प्लस x बराबर 180। क्यों? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ये एक त्रिभुज बन गया, ये क्या बन गया? एक त्रिभुज। 105 और 30 135 प्लस x बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 135 बराबर 45। 45 आएगा ना। 180 में से जब आप 35 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 45 आएगा। क्या ऑप्शन है? बिल्कुल है ऑप्शन। अब देखिए कितनी इजी है मैथ, ठीक है, लेकिन पता नहीं बच्चों ने क्यों इसको समझ रखा है कि एडवांस मैथ ऐसी है, हमें नहीं आता है, इतना टफ है। नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अगर आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो बहुत इजी मैथ है, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। देखिए लास्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ठीक है।
अब आपको देखना है कि हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी तो आपको चेक करना है। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूं आप करने में लगे। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया है, देखिए पहले ही बोल दिया है कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। APB हमें 100 दिया हुआ है, क्या पूछा है, x पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, ये तो कितना हो जाएगा, इसके सामने वाला 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 100 बिल्कुल होगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहाँ से भी लीनियर पेयर लगा लो, चाहे यहाँ से लीनियर पेयर लगा लो, देखो 100 तो ये 80, अगर यहाँ से लीनियर पेयर लगाओगे ये 100 तो ये 80, ये 80 है। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। x क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। जब ये इक्वल है तो इसके सामने x है तो इसके सामने भी क्या होगा, x होगा। इन तीनों को ऐड करो और क्या कर दो, इक्वल में 180 कर दो, ठीक है। इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लें, फिगर नोट कर लें इसका। हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ठीक है। देखिए हमारी सबसे पहले बेसिक की क्लास चली थी, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे, कोई भी बुक पढ़ लेना, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होंगे। उसके बाद मैंने जो आज एक क्वेश्चन है ना, ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। अब जो कल क्वेश्चन आएंगे ना, जो अगली वीडियो आने वाली है ना, देखिए मेन काम मैथ में क्या होता है, प्रैक्टिस मेन है ना, प्रैक्टिस मेन है, और प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ पर पूरी कराऊंगा, ठीक है। देखिए आज जो क्वेश्चन थे ना, थोड़े से हल्के लेवल के थे, लेकिन जो अब क्वेश्चन आएंगे ना, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जो CDS में हो, CGL मेंस में हो, ऐसे क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊंगा। तो आपका ये आज बेस बन गया है। तो जो अगली वीडियो आने वाली है ना, आपको क्या करना है, उस वीडियो में मेरे से बताने से पहले सारे कॉन्सेप्ट को रट देना है, और कि सारे क्वेश्चन अपने मन से फोड़ देने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, यहाँ ABCD के पैरेलल है, कहाँ है AB, ये AB है, CD कहाँ है, ये CD है, ये दोनों पैरेलल हैं। जब पैरेलल है तो x की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पर ये x हमारा है, ठीक है। अब जब ये पैरेलल है, ये इसका मतलब ये 62 है, तो ये भी क्या होगा, 62 होगा। क्यों, क्योंकि z बन रहा है, देखो ये z बन रहा है ना, z बनते हुए दिख रहा है आपको, अरे z बनते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, दिख रहा है ना, ठीक है। ये 62 तो ये भी 62। अब ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है एक, अब देखो मैंने कल एक बताया था, यदि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके इक्वल होंगे। ये 62 है तो ये भी 62 है, देखो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये 62 है तो ये कितना होगा बताओ, 100 कितना होगा, ये 62 70 80 112 कितना होगा, 112 होगा, ठीक है। देखिए 60 70 80 बिल्कुल सही है, 118 होगा, कितना होगा, 118 होगा। ये कितना होगा, 118 होगा। मैं दोबारा लिखता हूँ, ये कितना होगा, यहाँ पर 118 होगा, 118 होगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर बन गया जी। ये 118, ये 36, तो ये 103 होगा, योग कितना होता है, 180 होता है। 118 प्लस 36 प्लस x बराबर 180, ठीक है। इसके बाद देखिए x बराबर 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करो, 8 और 6 14, 8 से 14 की 4 हासिल, 1 3 1 4 और 1 5 और 154। तो आंसर कितना आ गया, 60 70 80 26। हो आंसर है ना, ऑप्शन ए, ठीक है। हमारा आंसर आ गया 26, ठीक है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्लास, आपके लिए जो मेहनत चल रही है बहुत जोरों शोरों से चल रही है। बस आपका काम क्या है कि जो भी मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, इसमें से सब कुछ अपने दिमाग में भर लेना है, और पेपर की खोपड़ी में क्या करना है, छेद करना है, ठीक है। जब आप पेपर में जाओगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल हमें वही पढ़ाया गया है जो पेपर में आता है। तो आप को क्या करना है, जो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको ये PDF चाहिए, ठीक है, ये पूरी PDF अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स विक्ट्री, ठीक है। आप वहां पर जुड़ जाएंगे तो आपको क्या है, वहां पर PDF मिल जाएंगी, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।